brought to you by ITIL. जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अनुच्छेद 370 की बहाली पर पाकिस्तान कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। अनुच्छेद 370 पर पाकिस्तान की ओर से प्रतिक्रिया आई तो गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरते हुए कह दिया कि कांग्रेस और पाकिस्तान के एक ही एजेंडा है और एक ही इरादा है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को इस बात के लिए जमकर सुना दिया। कहा कि पाकिस्तान पहले अपना मुल्क संभाले, ये भारत का आंतरिक मामला है और पाकिस्तान को इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये पूरा मामला शुरू हुआ कैसे? जम्मू कश्मीर चुनाव में आखिर पाकिस्तान की एंट्री कैसे हुई और इस पर पक्ष विपक्ष के लोग क्या बोले, चलिए एक एक करके समझते हैं। दरअसल 18 सितंबर को पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने अपने कार्यक्रम कैपिटल टॉक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से सवाल पूछा। कहा कि शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू ने 370 और 35A तय किया था। अब ये दोनों पार्टियां यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में कह रही हैं कि अगर हम जीत गए तो 35A और 370 की सस्पेंशन को खत्म कर देंगे। आपको लगता है ये संभव है? इस पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ जो है वो कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि ये संभव है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों की ही महत्वपूर्ण मौजूदगी है। इस इशू पर मुझे लगता है कि वादी यानी कश्मीर घाटी की जनता बहुत मोटिवेट हुई है। वादी के बाहर भी लोग मोटिवेट हैं। बहुत चांस है कि वो सत्ता में आए। यहाँ पर वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस की बात कर रहे थे। फिर आगे वो कहते हैं कि स्टेटस रीस्टोर होना चाहिए, इसे इलेक्शन का मुद्दा बनाया हुआ है। अगर स्टेटस रीस्टोर हुआ तो मैं समझता हूं कि कश्मीरी लोगों को मोदी सरकार से जो जख्म मिले हैं उसमें कुछ मरहम लगेगा। इसके बाद हामिद मीर ने कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा के बयान को दिखाते हुए ख्वाजा आसिफ से पूछा, कांग्रेस कह रही है कि ये हक हम दिलवाएंगे, क्या हम ये कह सकते हैं कि आज पाकिस्तान की रियासत और भारत की कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी एक ही पेज पर है? इस सवाल का जवाब देते हुए ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इस इशू पर यानी अनुच्छेद 370 के मसले पर बिल्कुल हमारी भी यही डिमांड रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के इस बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर प्रतिक्रिया दी और लिखा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का आर्टिकल 370 और 35A पर कांग्रेस और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन की बात ने एक बार फिर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। इस बयान ने पुनः यह स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे भी एक हैं और एजेंडा भी। पिछले कुछ वर्षों से राहुल गांधी देशवासियों की भावनाओं को आहत करते हुए हर एक भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आगे कहते हैं कि एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने हों या भारतीय सेना के बारे में आपत्तिजनक बातें करनी हों, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान के सुर हमेशा एक रहे हैं और कांग्रेस का हाथ हमेशा देश विरोधी शक्तियों के साथ रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान ये भूल जाते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार है, इसलिए कश्मीर में न तो आर्टिकल 370 वापस आने वाला है और ना ही आतंकवाद। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 पर पाकिस्तान के नेता की टिप्पणी को लेकर कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहले अपना मुल्क संभाले, उन्हें हमारे चुनाव पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना, हम पाकिस्तान से थोड़ी हैं। उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर का मसला भारत का आंतरिक मामला है और पाकिस्तान को इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। सुनिए। ये कौन है ना? ये कौन है? अब पाकिस्तान को हमारे से क्या लेना देना ना? हम तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। वो अपना मुल्क संभाले ना, हमें अपना संभालने दीजिए। उनका ना हमारे इलेक्शनों में दखल देना या हमारी इलेक्शन पे टिप्पणी करना, मुझे नहीं लगता ये मुनासिब बात है। वो अपनी जमहूरियत को बचाएं, हम अपनी जमहूरियत में हिस्सा ले रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर में राजनीतिक दलों का क्या कहना है, आपको वो भी बताते हैं। तो अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के मामले में बीजेपी का स्टैंड पूरी तरह से साफ है। पार्टी ने साफ कह रखा है कि ये क्लोज चैप्टर है, यानी इसे वापस लागू नहीं किया जाएगा।
जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में जैसा हमने आपको बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है इस बार वहां पर विधानसभा चुनाव में। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और अनुच्छेद 370 और 35A को फिर से बहाल करने को प्रमुखता से शामिल किया है। चुनाव प्रचार के दौरान भी पार्टी इन बातों को उठा रही है, जबकि 370 के मसले पर कांग्रेस फिलहाल खामोश है। पार्टी ने कहा है कि अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की सरकार बनती है तो वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर काम करेंगे। वहीं 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने वाली पीडीपी की जो अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रही महबूबा मुफ्ती, उन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का पहले भी विरोध किया और करती आई हैं। इसके अलावा अल्ताफ बुखारी के नेतृत्व वाली अपनी पार्टी ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए काम करेगी और पार्टी ने अनुच्छेद 370 को बहाल करने की बात भी कही है। तो ये अलग अलग पार्टियों के स्टैंड हैं। अब आपको याद दिलाते चलें कि जम्मू कश्मीर में आखिरी बार साल 2014 में विधानसभा चुनाव हुआ था। तब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी ने गठबंधन की सरकार बनाई थी। साल 2018 में गठबंधन टूट गया, इसके बाद वहां पर सरकार गिर गई थी। इसके बाद राज्य में 6 महीने तक राज्यपाल का शासन रहा और इसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। राष्ट्रपति शासन के बीच ही साल 2019 के लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी को भारी बहुमत मिला और वो केंद्र में वापस आई। और इसके बाद 5 अगस्त 2019 को बीजेपी सरकार ने आर्टिकल 370 को खत्म करके राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया। ऐसे में अब जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद अब 10 साल के बाद ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए दी ललित टॉप। शुक्रिया।